जय श्री राम मित्रों, ज्योतिष मंथन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में गज केसरी राजयोग का वर्णन करेंगे। आइए तो देखते हैं। चंद्रमा के साथ संयुक्त रूप से बृहस्पति स्थित हो, उसकी युति हो तो गज केसरी योग निर्मित होगा। यहाँ एक स्थिति बनी, चंद्र बृहस्पति लग्न में है तो ये गज केसरी योग निर्मित हो गया। अब यहीं चंद्रमा के साथ होने पे तो ये योग निर्मित होता ही है, लेकिन चंद्रमा से A4, 7 और 10 इन भावों में यदि बृहस्पति हो तो गज केसरी योग निर्मित होगा। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में बृहस्पति देखते हैं। चंद्र से चतुर्थ बृहस्पति होने पर गज केसरी योग का भी निर्माण होता है। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में बृहस्पति की स्थिति दिखाई गई है। इस स्थिति द्वारा भी गज केसरी योग निर्मित हो रहा है। चंद्रमा से सप्तम भाव पर भी बृहस्पति अगर हो, निर्दोष होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। शत्रु क्षेत्री भी यदि कमजोर स्थिति में है तो भी नहीं होना चाहिए। चंद्रमा से सप्तम में बृहस्पति हो, चंद्रमा से दशम में बृहस्पति हो, गज केसरी योग निर्मित होता है। चंद्र बृहस्पति संयुक्त रूप से किसी भी भाव में बैठे हों, सामान्य नियम यह है, तो ये योग बनेगा। अगर आप देखेंगे तो चंद्र बृहस्पति यहाँ लग्न में दर्शाए गए हैं। चंद्रमा से चतुर्थ बृहस्पति, सप्तम में चंद्रमा से बृहस्पति और चंद्रमा से दशम में बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है, तो ये योग निर्मित हो रहा है। जातक के जीवन में धन, संपत्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, विषम परिस्थितियों से निकलने की उसकी क्षमता, जीवन में उसका जुझारूपन, उसकी संघर्षों से आगे बढ़ते हुए, सीखते हुए चलने की जो चाहत है, वो इस योग का फल है। कठिन संघर्ष के दौरान भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, अदम्य साहस होता है। गज केसरी योग वाला जातक तेजस्वी होता है और ये बड़े कुशल होते हैं, ये वाक चातुर्य में, बोलने में, अपनी बात कहने में, लोगों को कन्विंस करने में। और भरी सभा में जब ये बोलते हैं तो बड़े बड़े विद्वान इनके सामने पानी भरते हुए नजर आते हैं। अपने तर्कों से किसी को भी चुप करा देना इनकी विशेष क्षमताओं में से एक है। ये लोग युक्ति के द्वारा खूब धन कमाते हैं, धन का उपभोग भी करते हैं और नेक कार्यों में भी खर्च करते हैं। यहाँ बृहस्पति चंद्र साथ होंगे तो ये गज केसरी योग यदि किसी त्रिकोण में बन जाए तो इसके कहने क्या, राजाओं जैसा जीवन जीता है व्यक्ति। होती यहाँ पे देखिए, छठे स्थान में चंद्रमा को दर्शाने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि 6, 8, 12 में आमतौर पे लोगों की धारणा है चंद्र कमजोर है, लेकिन चंद्र यहाँ पे छठे स्थान में 8वें या 12वें में स्थित हो, साथ में चंद्र की बृहस्पति हुई है तो गज केसरी योग निर्मित हो जाएगा। चंद्रमा बृहस्पति छठे स्थान में, गज केसरी योग निर्मित होगा। चंद्रमा से चतुर्थ में बृहस्पति, चंद्रमा से सप्तम में बृहस्पति, चंद्रमा से दशम में बृहस्पति, यानी कि चंद्र 6, 8, 12 भी हो तो कोई इसमें दोष नहीं है। इन स्थानों पर भी चंद्र बृहस्पति मजबूत स्थिति में होने के बावजूद, हाँ, 6, 8, 12 भाव ये जरूर दर्शाते हैं कि जीवन के शुरुआत में ही आसानी से सफलता नहीं मिलेगी। थोड़ा कष्ट, संघर्ष और धीरे धीरे रिफाइनमेंट आएगा व्यक्ति के जीवन में, वो परिमार्जित होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हो सकता है वो धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था आ जाए, या हो सकता है 30, 25, 30, 40 साल तक भी आते आते उसको सक्सेस मिलती है। पर ये प्रॉमिस करता है, चंद्रमा बृहस्पति का जो संयोग है वो किसी भी भाव में बने, 6, 8, 12 में ही सही, जातक को ये प्रॉमिस करता है कि उसे अपने जीवन में धन, संपत्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत और एक अच्छा स्टेटस मिलेगा। देखिए, ये जो गज केसरी योग है ये एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। सभी ज्योतिषी इस बात को लेकर एक मत हैं कि गज केसरी योग शुभ स्थिति में बन जाए तो जातक के जीवन में बहुत महान परिवर्तन करता है। वैसे कुंडली में बनने वाले जितने भी योग हैं उनमें सबसे प्रबल धन योग माना जाता है, राजयोग के सादृश्य ही फल देता है। चंद्र और बृहस्पति इन दोनों परम शुभ ग्रहों के संयोग से ये बनता है। पूर्णिमा का अगर चंद्रमा है और साथ में बृहस्पति उच्च का इस योग को निर्मित करता है तो राजाओं जैसा जीवन मिलेगा जातक को। उसे ना केवल धन संपत्ति मिलती है बल्कि साथ साथ ही सूझबूझ और अदम्य साहस के द्वारा ये अपने कार्य सिद्ध कर लेता है जातक ऐसा। गज केसरी योग को पूर्ण रूपेण एक राजयोग जैसा ही फल देने वाला योग कहा गया है। बस यहाँ बृहस्पति नीच का ना हो, चंद्रमा कृष्ण पक्ष में कमजोर स्थिति में ना हो, तभी इस योग का पूर्ण फल मिलेगा। और ये योग अगर अच्छे से बन जाए तो जातक परिवार में अपने कुलदीपक की तरह होता है, स्वयं सही मार्ग पर चलता है, सद्गति के मार्ग पर चलता है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवनों को अपने अच्छा बनाते हुए
समाज में अपना नाम पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी लेके चलता है। ये बहुत ही श्रेष्ठ योग माना गया है। इस योग का सबसे जो अच्छा फल है कि इसमें बृहस्पति यदि केंद्रीय त्रिकोण में, कुंडली के अंदर लग्न से केंद्रीय त्रिकोण में अगर ये योग बन जाए तो फिर इसके कहने ही क्या है, राजाओं के सदृश जीवन होता है, राजाओं जैसा जीवन जीता है व्यक्ति। ये बड़े बड़े IAS ऑफिसर जो हैं फॉरेन सर्विसेज में, इंडिया के जो UN के अंदर ऑफिसर्स हैं या बड़े जो पदाधिकारी हैं, हाई डिग्निटरीज हैं, उनकी कुंडलियों में प्रत्यक्ष रूप से प्रकटित घटित होते हुए मैंने ये योग कितनी बार देखा है।